Hello, good morning students. Now the topic from the quantum physics. आज का जो टॉपिक है वो है ऑरिजिन ऑफ द क्वांटम फिजिक्स। हमें क्वांटम फिजिक्स की जो नीड है वो क्यों पड़ी, क्योंकि जो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स क्या है कि दैट कैन बी डील विद द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, बट quantum mechanics deals with the microscopic systems like the atomic and the subatomic systems. Means जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो सिर्फ बड़े पार्टिकल्स पर ही काम कर सकती थी, उसने छोटे पार्टिकल्स के लिए हमें कोई भी थ्योरी नहीं दी। उनके लिए हमें एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? दैट कैन बी डील विद द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। अगर हमारा कोई इवेंट स्मॉल स्केल पर हुआ है तो हम उसे क्या है क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये क्लासिकल फिजिक्स हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से हमें क्या है क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी। इसके न्यू कंसेप्ट और न्यू आइडियाज़ भी हमारे क्वांटम मैकेनिक्स से फाइंड आउट हुए। जो कंसेप्ट थे प्लैंक्स, बोर, डी ब्रोगली, फर्मी, स्क्रोडिंजर एटसेट्रा लीड टू द न्यू मैकेनिक्स एंड कॉल्ड दैट इज द क्वांटम मैकेनिक्स। नाउ द two concept can be developed by the quantum mechanics or a two stage. So there are two stages. The first stage begin with the Max Planck's hypothesis और ये किस सन में हुई? That is the December 14, 1900. प्लैंक्स में क्या कहा कि प्लैंक्स की वैल्यू दैट इज h, दैट वैल्यू इज 6.64 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। जो हमारी एनर्जी है दैट इज एनर्जी E इज इक्वल टू h न्यू। h इज द प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड E इज द एनर्जी। नाउ द सेकेंड स्टेज दैट इज बिगन विद द कंसेप्ट ऑफ द W Heisenberg एंड in 1925 and the Schrödinger in 1926. Now यहाँ पे हमारे जो एनर्जी थी दैट इज E इज इक्वल टू h न्यू, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द एनर्जी लेवल्स एंड कैन नॉट बी ब्रेक इन टू द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। क्वांटम मैकेनिक्स that can be helpful to the microscopic particles very very small। और जो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेज में प्लैंक्स हाइपोथेसिस है, जो h की वैल्यू है 6.64, अगर हम इसका डायमेंशन फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं, वी कैन फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड दैट इज द सिमिलर टू द एनर्जी एंड आल्सो रिप्रेजेंट द एक्शन एंड द मूवमेंट, but it cannot be explained in the classical mechanics. Now the difference in the note down these points and also explain the now next topic is difference between the classical and quantum physics. So what are the difference? The first point is our definition, that is the classical physics deals with the macroscopic size particle. Now in the quantum physics is the point is that is deals with the microscopic size particle. Now the second point is also that is known as the Newton physics, our basic fundamental law, that is the F is equal to ma. In the quantum physics, the law of motion in the quantum physics are obtained on the basis of the Schrödinger wave equation. That is the Schrödinger wave equation is minus h cross square upon 2m del square plus v into में psi is equal to iota h cross curly j by curly t, that is the Schrödinger wave equation. Now the next point is it deals with the certainties, means accuracy. Now the quantum physics that is deals with the probabilities. Now the last point is in the classical physics the future behavior are known, means कि फाइनल और इनिशियल अगर हमें वैल्यू पता है तो वी कैन बी फाइंड आउट द वैल्यू लाइक द F इज इक्वल टू ma। अगर हमें किसी की फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन पता है तो हम उसकी फाइनल पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इन द
क्वांटम फिजिक्स में फ्यूचर बिहेवियर आर नॉट नोन, हमें फ्यूचर बिहेवियर का पता नहीं चलेगा। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर हेंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लेते हैं तो हम वहाँ पर जो हमारी पोजीशन है या मोमेंटम है हम उसमें एजप्शंस लेके चलते हैं, वहाँ पर हमारा जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं आता, तो इसलिए हम उसके फ्यूचर बिहेवियर का अच्छे से पता नहीं कर सकते। दीज आर द बेसिक difference between the classical and the quantum mechanics. Note down this point in notebook.